हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने मैथ्स में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पीएमआई। पीएमआई यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये टॉपिक आपके स्कूल लेवल पे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज है कि जो पूरा टॉपिक है वो एक ही लॉजिक पे चलता है। सो इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। ये बहुत इजी चैप्टर है। पीएमआई का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन को प्रूफ करना है कि द गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। जैसे यहां लिखा है प्रूफ बाय यूजिंग पीएमआई फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये जो लिखा है ना, ये एन, फिर ये सिंबल, फिर ये कैपिटल एन। ये एन क्या है? ये है वेरिएबल। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। और ये एन क्या है? नेचुरल नंबर। तो इसमें जो स्मॉल एन है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर्स किससे चालू होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन ये है कि बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पीएमआई प्रूफ करो कि ये एलएचएस इस आरएचएस के बराबर आएगा। तो पीएमआई ऐसी ही चीजों में काम आता है जिसमें आपको कोई मैथमेटिकल कंडीशन को प्रूफ करना हो सारे नेचुरल नंबर्स पे। अब अपने को पता है यार कि नेचुरल नंबर्स 1 से चालू होते हैं और खत्म ही नहीं होते। नेचुरल नंबर्स कितने भी आगे तक बढ़ सकते हैं, 100, 1000, 10,000, कितने भी। तो आप ऑब्वियस सी बात है, क्या एक एक नेचुरल नंबर को पुट करके चेक करोगे? क्या नहीं। अपने को एक प्रॉपर पैटर्न, कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स चाहिए जिनको फॉलो करके अपन इस सिचुएशन को प्रूव कर दें। उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को बोला जाता है पीएमआई। पीएमआई में 3 स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। दैट इज, आपको इस पूरे चैप्टर में 3 स्टेप्स करने हैं। स्टेप 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर लेना है विच इज 1। ठीक है। स्टेप 2, दूसरा नेचुरल नंबर लेना है के। स्टेप 3, तीसरा नेचुरल नंबर लेना है के के बाद। कौन होता है के के बाद? के प्लस 1। ठीक है। तो 3 स्टेप्स में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो इस क्वेश्चन से समझेंगे अपन। देखो, ये अपना एलएचएस है और ये अपना आरएचएस है। क्वेश्चन में बोला गया कि पीएमआई का मेथड का यूज करके प्रूफ करो कि ये एलएचएस इस आरएचएस के बराबर होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। तो मैं यहां केस लूंगा कौन सा? फॉर n इक्वल्स टू 1। ये मेरा पहला केस है, फॉर n इक्वल टू 1। अगर मैंने n इक्वल टू 1 एलएचएस में पुट किया, एलएचएस में ये मेरी जनरल टर्म है। क्या ये? जनरल टर्म। इसमें n को 1 पुट करो, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 0, आंसर आया 1। अब आप चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि n इक्वल टू 1 का मतलब हमारी फर्स्ट टर्म जिसका आंसर है 1। तो सही बात है, वो भी वहां से भी ले सकते हैं और जनरल टर्म से भी ले सकते हैं, दोनों करेक्ट है। अब आरएचएस पे आओ। आरएचएस में n को 1 पुट करो, 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो 3 माइनस 1, 2 अपॉन 2 विच इज 1। दोनों बराबर है। यहां लिख देंगे सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस किसके इक्वल आ गया? आरएचएस के। देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ये जो कंडीशन है ये n इक्वल टू 1 पे क्या मानी जाएगी? ट्रू, क्योंकि एलएचएस किसके बराबर आ गया? आरएचएस के। ये अपना स्टेप 1 होता है। अब बात करते हैं किसकी? स्टेप 2 की। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 में आपको n की वैल्यू लेनी है k। ठीक है। तो स्टेप 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर n इक्वल्स टू k। ये अपना स्टेप 2 है। k कोई भी एक नेचुरल नंबर है। यहां लिख देंगे अपन k इज अ नेचुरल नंबर। k क्या है? हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो अगर n इक्वल्स टू आपने k लिया है तो अज्यूम करो लेट द कंडीशन इज ट्रू। हम ये मान रहे हैं
कि जो के पे कंडीशन है वो क्या है, ट्रू। कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब हुआ कि LHS RHS के इक्वल है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आगे बात समझ में, LHS इज इक्वल टू RHS, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, ट्रू है, और इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, क्या मार्क कर दिया इसको मैंने, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करूंगा मेरे तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 पे अपने को, k के बाद वाला नेचुरल नंबर k प्लस 1, k प्लस 1 पे मुझे प्रूफ करना है कि कंडीशन ट्रू होगी। तो k प्लस 1 पे मैं मेरा टू प्रूफ लिखूंगा कि भाई मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये LHS क्या बनेगा मेरा, LHS n की जगह k प्लस 1 पुट करो, ये मेरा LHS बनेगा। किसके इक्वल है, RHS के। n की जगह क्या पुट करो, k प्लस 1। अब प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएंगे, तो मेरा ये जो टू प्रूव है ये थोड़ा सिंप्लीफाई होके क्या बन जाता है भाई, ये बन जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 3 टू द पावर k इज इक्वल टू 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अच्छा, अब एक और चीज बताओ, यहां जो ये प्लस 1 लग रहा है, पावर्स ऐड कब होती है, पावर्स ऐड होती है जब आपका सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो इसके अकॉर्डिंग मैं 3 की पावर k प्लस 1 को ऐसे लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर k, यानी कि 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर k, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होगी तो बनेगा k प्लस 1। तो मुझे इस चीज को क्या करना है, मुझे इस चीज को प्रूफ करना है। तो अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि मेरा LHS RHS के बराबर है, तो k प्लस 1 पे भी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो क्वेश्चन ओवर। पहला स्टेप, n को 1 लो, LHS और RHS बराबर आ गए तो लिख दो कंडीशन ट्रू है। दूसरा स्टेप, n को k अज्यूम करो, k एक नेचुरल नंबर है, और मान लो कि k पे कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब k पे आपका LHS RHS के बराबर है। ये अपने लिए क्या है, ये अपने लिए गिवन इक्वेशन है। अब मैं इस गिवन की मदद से, इसकी हेल्प लेके क्या प्रूफ करना चाहता हूं कि k प्लस 1 पे मेरी कंडीशन ट्रू आएगी। तो k प्लस 1 पे मेरा LHS ये बनेगा और RHS ये बनेगा। मैंने क्या किया, दोनों को सॉल्व कर दिया। ये मुझे प्रूफ करना है, और इसे प्रूफ करने के लिए मैं इसकी क्या ले सकता हूं, हेल्प ले सकता हूं। क्लियर, इजी है यहां तक, है ना। तो अब अपन इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, देखो स्टेप 1 का अब कोई काम नहीं है, है ना। ये एक तरीके की फॉर्मेलिटी थी कि स्टेप 1 से ही चालू करना है, तो अपन ने वो कर दिया। अब अपन इसके आगे क्या करना है वो देखेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS का मतलब लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या है, 1 प्लस 3 स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताओ, यहां तक देख के आपको क्या समझ आया भाई? मुझे तो ये समझ में आया कि 3 की पावर एक एक करके बढ़ रही है। 3 स्क्वायर के बाद क्यूब आता, फिर 3 की पावर 4 आता, एंड सो ऑन। कहां तक बढ़ गई, k तक। तो k से जस्ट पहले क्या रहा होगा, k माइनस 1, यही रहा होगा। लास्ट की टर्म ये है, ये मेरा LHS है। अच्छा, अब एक और चीज आप सोच सकते हो क्या कि मैंने इस k से पहले वाली टर्म को क्यों मेंशन किया? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इक्वेशन 1 मेरे लिए क्या है, गिवन, और इक्वेशन 1 का जो LHS है वो कहां पे खत्म हो रहा है, k माइनस 1 पे। तो मैंने क्या किया, मैंने इतने पार्ट को इक्वेशन 1 से चेक करो, मैच करा दिया। 1 से लेकर 3 की पावर k माइनस 1 मेरी इक्वेशन 1 से मैच हो गया। अब मैं यहां लिख सकता हूं क्या, यूज इक्वेशन 1। तो मैं इतनी बड़ी टर्म की जगह ये वाली चीज
लिख दूंगा क्योंकि ये आपस में इक्वल है। बचा क्या, ये मेरी लास्ट टर्म। अब मैं इस 2 से क्या करूं, मल्टीप्लाई। इस 2 को यहां ले जाओ, 3 की पावर k माइनस 1 ट्वाइस ऑफ 3 की पावर k, ठीक है, यही बनेगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2। ये मेरी नेक्स्ट टर्म बन गई। क्लियर यहां तक? तो अब देखो, ये 3 की पावर k और ये 3 की पावर k का डबल। जैसे आपने, ये तो बड़ा इजीली पता है, ये तो यार सबको। बताओ इसका आंसर क्या होगा, x प्लस 2x, इसका आंसर होगा 3x। सिमिलरली 3 की पावर k प्लस ट्वाइस ऑफ 3 की पावर k, इसका आंसर होगा 3 टाइम्स 3 की पावर k। माइनस के 1 को कॉपी कर लो, अपॉन के 2 को कॉपी कर लो। इसको और इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 3 की पावर k और 3 की पावर k का डबल ऐड करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। अब मैंने ऐसे ऐड किया तो ऐड करते ही देखो ये आपके किससे मैच कर गया, RHS से। तो आपने स्टार्ट किससे किया था, LHS, और वो फाइनली किसके इक्वल आ गया, RHS। तो अब अपन यहां लास्ट में लिख देंगे विच इज इक्वल टू RHS। कौन सी कंडीशन सॉल्व कर रहे थे, k प्लस 1 का LHS, किसके इक्वल आ गया, LHS, RHS के। तो लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे अपन यहां लिखेंगे लास्ट में, therefore condition is true for n equals to k plus 1. It implies condition is true for n, for all, बल्कि ये लिख दो for all natural numbers। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात थी ना, सारे नेचुरल नंबर्स को नहीं ले सकते थे, इसलिए पीएमआई के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर लो 1, फिर लो k, उस पे अज्यूम करो कि कंडीशन ट्रू है, और k प्लस 1 अगले वाले पे आपको प्रूफ करना है। सो दिस स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तीनों स्टेप्स में जो थर्ड वाला स्टेप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी को प्रूफ करने में दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम पीएमआई का यूज करना है और प्रूफ करना है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा। तो अपना पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पे अपन क्या क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एलएचएस। एलएचएस निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो फर्स्ट टर्म ले लो, या फिर ये जो लास्ट आपकी जनरल टर्म है इसमें n की जगह 1 पुट कर दो। तो किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर 1 निकलेगा। नेक्स्ट चीज है अपनी आरएचएस। आरएचएस में n को 1 पुट करो, 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 2। क्लियर यहां तक, ये होल स्क्वायर और ये डिवाइड में क्या आ गया भाई, अपना 2 आ गया। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करता हूं तो ये निकल रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1, 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1। तो अपन यहां लिख देंगे देयरफॉर LHS is equals to RHS. It implies condition is true for n equals to 1. कंडीशन किसके लिए ट्रू है, n इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन ट्रू है। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर n इक्वल्स टू k। फॉर n इक्वल्स टू k लेट द कंडीशन बी ट्रू। लेट द कंडीशन बी ट्रू। मैं मान लूंगा कि जब मैं n को k पुट करूंगा तो ये जो गिवन कंडीशन है, ये जो इक्वेशन है, ये ट्रू आएगी। ट्रू आएगी इसका मतलब कि LHS RHS के बराबर होगा। कब होगा, जब मैं n को k पुट कर दूंगा। तो मैं n की जगह k पुट कर देता हूं, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन टिल n की जगह k पुट करो k क्यूब इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, k इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये मैं क्या मान रहा हूं कि कंडीशन ट्रू है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लूंगा, क्योंकि अब ये मेरे क्वेश्चन के लिए, आगे वाले क्वेश्चन के लिए किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा। अब आगे का स्टेप यानी कि तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है,
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस वन। फॉर n इक्वल्स टू k प्लस वन मुझे प्रूफ करना है कि मेरी कंडीशन ट्रू होगी। तो मेरी कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन बनेगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेकर पुट करो k प्लस 1 का क्यूब, यही बनेगा। इक्वल टू में क्या आएगा? n की जगह k प्लस 1 पुट करना है, तो ये आएगा k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ढंग से, k n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो k प्लस 1 और फिर k प्लस 1 प्लस 1 तो k प्लस 2 अपॉन 2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा भाई? तो अब मुझे इस इक्वेशन को क्या करना है? प्रूफ करना है कि LHS RHS के बराबर होगा। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं मेरा LHS लेके। क्या लेते हैं भाई अपन? अपना LHS। क्या है अपना LHS? 1 क्यूब 2 क्यूब एंड सो ऑन टिल k प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये जो आपका LHS है, ये दिख रहा है ना कि एक एक डिजिट करके बढ़ रहा है, तो ये लास्ट टर्म k प्लस 1 से पहले वाली टर्म कौन रहेगी? k रहेगी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में मेरे LHS को लिख दूंगा 1 क्यूब 2 क्यूब एंड सो ऑन k क्यूब k प्लस 1 का होल क्यूब। ये मेरा LHS बन गया। क्लियर है यहां तक? अब मैंने यहां k क्यों लिखा? क्योंकि अब 1 से लेकर k तक की जो ये पूरी टर्म है, इतनी बड़ी टर्म, ये मेरी देखो इक्वेशन 1 से मैच कर रही है। तो मैं अब यहां क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा यूज इक्वेशन 1। तो इतनी बड़ी टर्म की जगह मैं उसकी ये जो छोटी सी वैल्यू है ये पुट कर दूंगा। तो k इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस k प्लस 1 का क्यूब। अब बताओ पूरे न्यूमरेटर में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? भाई मुझे कॉमन दिख रहा है k प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि छोटी पावर स्क्वायर है, तो मैं k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। अंदर क्या बचा? k का स्क्वायर। अपॉन में क्या बचा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और साथ में यहां क्या बचा? k प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहां k प्लस 1 का था क्यूब, क्यूब में से आपने स्क्वायर को ले लिया कॉमन, तो बचा एक ही तो बचा k प्लस 1। 4 से ले लो LCM, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 होल अपॉन 4। अब जो ये आपका न्यूमरेटर है ये क्या है? ये तो आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं मेरे इस न्यूमरेटर को क्या लिख दूंगा? मैं इसको लिख दूंगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? 4। अब ये 1 2 और ये 3 चीजें जो है मैं इनको कंबाइंड एक ही ब्रैकेट में होल स्क्वायर बना के लिख दूंगा। ये मैंने लिख दिया। चेक करो, क्या सॉल्व करना चालू किया था? LHS। फाइनली सॉल्व करके किसके बराबर आ गए? RHS के। तो यहां लिख दो विच इज इक्वल टू RHS। अब आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट स्टेप, अब आप लिखोगे देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू। किसके लिए ट्रू है? फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, hence it is true for all natural numbers। hence it is true for all natural numbers। ठीक है, कॉपी करो। अब आज के क्वेश्चंस बहुत इजी थे। आज अपन ने एक मैथ्स में बिल्कुल नई चीज पढ़ी, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। आप लोग चाहो तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स और आगे के क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करो, है ना। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने PMI के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो आज के क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये पूरा LHS है, इसको इक्वल लाओ इस RHS के, और इस कंडीशन को प्रूव करो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो उसके लिए अपन ने 3 स्टेप्स सीखे हैं, 1 k और k प्लस 1। सबसे पहले आता है स्टेप n इक्वल टू 1। उसमें आप LHS और RHS को सॉल्व करते हो और उन्हें इक्वल प्रूफ करते हो। तो n इक्वल टू 1 में LHS के 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो फर्स्ट टर्म को ही काउंट कर लो, या इस जनरल टर्म में n की जगह 1 पुट कर लो। बात एक ही है, क्योंकि दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा।
तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आंसर आया 6। अब अपन ये n की वैल्यू 1 RHS में पुट करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन में आ गया 4, 4 से कट गया, आंसर आ गया 6। तो LHS किसके बराबर आ गया? RHS के। कंडीशन क्या बन गई अपनी? ट्रू। LHS इज इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू। ये स्टेप 1 हो गया खत्म। स्टेप 2 है फॉर n इक्वल टू k, अपने को प्रूफ करना है कि कंडीशन ट्रू होगी। तो n इक्वल्स टू k जब मैं अज्यूम करूंगा तो उस पे मेरा LHS क्या आएगा? LHS में n की जगह k पुट करो तो मेरा LHS आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस k पुट करो भाई, ये आया k प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल टू में क्या आएगा? k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 होल अपॉन 4। मैंने अज्यूम कर लिया है कि k पे जो कंडीशन है वो ट्रू है, यानी कि LHS किसके बराबर है? RHS के। ये मेरा अजम्पशन है। अब अगर ये मेरा अजम्पशन है तो मैं इसको क्या अज्यूम कर लूंगा? इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट केस क्या होता है? नेक्स्ट केस होता है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 मुझे कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है मुझे? मुझे प्रूफ करना है कि k प्लस 1 पे मेरा LHS RHS के बराबर होगा। तो मेरा LHS क्या बनेगा k प्लस 1 पुट करने से? 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस टिल k प्लस 1 पुट करो यहां पे, k प्लस 1 प्लस 1 यानी कि प्लस 2, n की जगह k प्लस 1 प्लस 2 यानी कि k प्लस 3। ये मेरा है LHS। ये LHS किसके बराबर आना चाहिए? RHS में k प्लस 1 पुट करो तो मैं RHS में k प्लस 1 पुट करूंगा, k प्लस 1 प्लस 1 यानी कि k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2 यानी कि k प्लस 3, k प्लस 1 प्लस 3 यानी कि k प्लस 4 होल अपॉन 4। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये जो मेरा LHS है ये LHS किसके बराबर आना चाहिए? RHS के। तो अब मैं जो मेरा क्वेश्चन है वो चालू करूंगा किससे? LHS से। यहां से मेरा क्वेश्चन चालू होगा LHS से। LHS में हमेशा की तरह अपन क्या करेंगे? लास्ट टर्म से जस्ट पहले वाली यानी कि सेकेंड लास्ट टर्म लिखेंगे, है ना? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लास्ट टर्म k प्लस 1 पे आई है तो सेकेंड लास्ट टर्म कौन सी होगी? जो k पे होगी। यानी कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म इस टर्म से पहले आएगी क्योंकि ये k की टर्म है और ये k प्लस 1 की टर्म है। तो मैं LHS में सारी टर्म्स एज इट इज कॉपी कर लूंगा। बस एक चीज ध्यान रखूंगा कि जब मैं ये लास्ट टर्म लिखूं तो उससे पहले मैं सेकेंड लास्ट टर्म को भी मेंशन करूं। तो मेरी सेकेंड लास्ट टर्म ये है k प्लस 1 k प्लस 2। इससे मुझे क्या फायदा होगा? इससे मेरी ये पूरी टर्म, इतनी बड़ी टर्म मेरी इक्वेशन 1 के LHS से मैच करेगी। और अब मैं यहां लिख दूंगा यूज इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इस इतनी बड़ी टर्म की जगह आप इसको पुट कर दो और फिर इसको क्या करो? एज इट इज कॉपी कर लो, है ना? इजी है, यहां तक कॉपी करो एक बार। तो अब मैं लिख रहा हूं यूज इक्वेशन 1, यानी कि इतनी बड़ी टर्म की जगह ये किसके इक्वल है? इसके। तो मैं ये यहां पे पुट कर दूंगा। तो ये आएगा मेरा k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4 और इक्वल टू में साथ में प्लस में क्या है? प्लस में है k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। क्लियर यहां तक? अब मैं क्या करूं भाई? अब मैं यहां पे k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 तीनों को क्या ले लेता हूं? कॉमन लेऊंगा मैं। k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 कॉमन लेने से मेरे यहां पे क्या बचेगा? यहां बचेगा k, अपॉन में क्या बचेगा? 4। क्लियर? और इस तरफ कुछ बचेगा क्या? सोचो,
इस तरफ शायद कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि तीनों के तीनों ब्रैकेट आप कॉमन ले जा चुके, तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो अपन लिख देंगे 1। अब क्या करें अपन, अब अपन यहां लिखते हैं कि इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो गया k+1, k+2, k+3, k+4 और होल अपॉन क्या आ गया 4। क्लियर? किससे चालू किया मैंने? LHS से। LHS की लास्ट टर्म से जस्ट पहले सेकेंड लास्ट टर्म लिखी, इक्वेशन 1 से इस पूरी टर्म को हटा के उसकी वैल्यू लिख दी, लास्ट टर्म को मैंने एज इट इज कॉपी किया, कॉमन लिया, एलसीएम लिया, फाइनली ये किसके इक्वल आ गया? RHS के। तो अपन ने सॉल्व करना चालू किया था किसे? LHS को, और किसके इक्वल आ गया ये? RHS के। तो अब मैं लास्ट में क्या लिखूंगा? मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर कंडीशन क्या है? ट्रू। देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू। किसके लिए ट्रू है ये कंडीशन? ये ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू k+1। हेंस इट इज ट्रू for all natural numbers. Hence it is true for all natural numbers. ठीक है, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप n = 1। n = 1 पे जब अपन LHS देखेंगे तो आप LHS की फर्स्ट टर्म भी ले सकते हो और इस जनरल टर्म में n की जगह 1 भी पुट कर सकते हो। 1 × 3⁻1 आंसर आएगा LHS का 3। अब अपन लेते हैं RHS, n की जगह 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करने से ये आएगा 2 - 1 3⁻1 + 1 + 3 होल अपॉन 4। 2 - 1 ये होता है 1, 3⁻2, 3⁻2 होता है 9, 9 + 3 अपॉन 4 दैट इज 12/4। 12/4 को अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 3। तो मैं यहां लिख दूंगा क्या? Therefore, LHS is equals to RHS. It implies condition is true for n equals to 1. अब बात आती है सेकेंड केस की। सेकेंड केस होता है for n equal to k। ये अपना सेकेंड स्टेप चालू हो रहा है PMI का। for n equals to k क्या किया जाता है? अज्यूम किया जाता है let the condition be true। कंडीशन को क्या माना जाता है? ट्रू माना जाता है। इसका मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ये आपका जो LHS है, ये LHS K पुट करने पे किसके बराबर आएगा? RHS में K पुट करने के बराबर आ जाएगा। कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब फॉर n इक्वल्स टू K LHS RHS के बराबर है। अब मैं इसको मार्क कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, यानी कि ये मेरे क्वेश्चन में गिवन का काम करेगा और मैं इसकी हेल्प लेके नेक्स्ट स्टेप को प्रूव कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर n इक्वल्स टू k+1। ये नेक्स्ट स्टेप होता है। फॉर n इक्वल्स टू k+1 अपने को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि LHS RHS के बराबर होगा। तो LHS में n की जगह k+1 पुट करो, तो 1 × 3, 2 × 3 स्क्वायर एंड सो ऑन पुट करो k+1। k+1 3 की पावर k+1 इक्वल टू में क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ k+1 n की जगह -1, 3 की पावर k+1 +1 +3 होल अपॉन 4। मुझे प्रूव करना है कि ये LHS इस RHS के बराबर है। तो यार मुझे दिखना है ना कि मैं RHS को थोड़ा सा सॉल्व कर सकता हूं, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ब्रेक करना चालू करो। 1 × 3, 2 × 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो मैंने LHS को क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। RHS को ब्रेक करो, 2k क्या आएगा ब्रेक करके? ये आएगा 2k + 2 - 1, यानी कि 2k + 1 यही आएगा। लिख दो इस ब्रैकेट की जगह 2k + 1, 1 + 1 3 की पावर k + 2, प्लस का क्या है 3 और अपॉन में क्या है 4। क्या है भाई? अपॉन में 4। तो मुझे प्रूफ करना है कि k+1 पे ये मेरा LHS किसके बराबर है? RHS के। तो अब आगे का जो स्टेप है वो क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें आपको LHS को सॉल्व करना है इक्वेशन 1 की
हेल्प लेनी है और आरएचएस तक प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब एक बार आप ये कॉपी करो, फिर अपन इसका एलएचएस सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, ये जो इसका एलएचएस है अपन इसको कॉपी करेंगे और जो इसकी मुझे लास्ट टर्म दिख रही है उससे जस्ट पहले यानी कि सेकेंड लास्ट टर्म को भी मैं लिखूंगा। लास्ट टर्म क्या है भाई, लास्ट टर्म है k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1, ये लास्ट टर्म है। तो इससे पहले वाली टर्म यानी कि सेकेंड लास्ट टर्म ये होगी। ठीक है, k इंटू 3 की पावर k, ये मेरी सेकेंड लास्ट टर्म है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जैसे ही मैंने सेकेंड लास्ट टर्म लिखी तो मैं देखूंगा यार इतनी बड़ी इक्वेशन मेरे देखो इस एलएचएस से मैच कर रही है। तो अब मैं यहां लिख दूंगा यूज इक्वेशन 1, यानी कि इस इतनी बड़ी वैल्यू की जगह इसको पुट कर दो, इसको यहां पे पुट कर दो। तो पुट करने से क्या आएगा, 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, ये तो इसकी जगह आ गया। ये वाली टर्म तो अपनी एज इट इज जगह बना के रखेगी। क्लियर है यहां तक। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है एलसीएम वगैरह लेके, और फाइनली कहां तक लाना है, ये आरएचएस तक लाना है। अगर मैं ले आया तो मैं लिख दूंगा भाई कि मैंने प्रूफ कर दिया कि कंडीशन क्या है, ट्रू। तो अब आगे का स्टेप चालू होगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने को इस आरएचएस तक पहुंचना है। तो अपन क्या करें, सबसे पहले 4 से एलसीएम लेते हैं। ये कॉपी किया, 3 कॉपी किया, 4 से लिया एलसीएम। तो 4 अंदर ब्रैकेट में ले जाओ, 4k प्लस 4 3 की पावर k प्लस 1 बाहर रहने दो। 4 के एलसीएम से 4 को अंदर ब्रैकेट में ले जाओ, होल अपॉन क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अच्छा 3 की पावर k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन जा रहा है। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे इस प्लस 3 को एज इट इज लिख देना चाहिए। 3 की पावर k प्लस 1 को मुझे कॉमन ले लेना चाहिए। तो इधर से आया 2k माइनस 1 और इधर से आया प्लस का 4k प्लस 4। ठीक है, ये आ गया भाई 2k माइनस 1 4k प्लस 4 3 की पावर k प्लस 1 क्या चले गया, कॉमन, और ये प्लस का 3 कॉपी हो गया, अपॉन में 4 ये भी कॉपी हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करें, 2k में 4k ऐड करो तो क्या बनेगा, ये बनेगा 6k। 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये बनेगा 3। बाहर क्या है, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 होल अपॉन 4। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से आप 3 को कॉमन ले सकते हो ना, कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2k प्लस 1, 3 गया कॉमन और 3 की पावर k प्लस 1 पहले ही बाहर है, प्लस 3 और होल अपॉन 4। अब ये दोनों 3 की पावर्स जो मल्टीप्लाई में है, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है भाई, ऐड हो जाती है। तो इस लॉजिक को लगाओ, तो जैसे ही आप ये पावर्स ऐड करोगे तो ये आ जाएगा k प्लस 2। अब आप चेक करो क्या आ गया अपना आरएचएस। किसको सॉल्व करना चालू किया था, एलएचएस। इक्वेशन 1 का यूज किया था और फाइनली क्या आ गया, आरएचएस। तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए, वही 2 स्टेप्स याद हो गए। अब तो क्या लिखेंगे इसके बाद, therefore condition is true for n equal to k plus 1, hence it is true for all natural numbers। तो लास्ट के 2 स्टेप बहुत इजी हैं। कंडीशन इज ट्रू फॉर n equal to k plus 1, hence it is true for all natural numbers। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें अच्छे नए लॉजिक भी लगेंगे। देखो, फॉर n equal to 1, सबसे पहले अपन लेते हैं LHS, फर्स्ट टर्म हुई 1, फिर अपन लेते हैं RHS। RHS में 1 पुट करो, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन 2, क्या आंसर आया 1। LHS भी 1, RHS भी 1, तो अपन यहां लिख देंगे therefore LHS इज इक्वल टू RHS। LHS किसके बराबर है, RHS के। इट एम्प्लाइज कंडीशन इज ट्रू। किसके लिए ट्रू है कंडीशन, n इक्वल टू 1 के लिए। ये तो मेरा केस 1 हो गया। अब मैं केस 2 लूंगा, फॉर n इक्वल्स टू k।
क्या किया जाता है n इक्वल्स टू k पे अज्यूम करा जाता है कि कंडीशन ट्रू है, लेट कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल टू k जब आप LHS और RHS में पुट करोगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो k तक मुझे जाना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म से लेकर अब n की जगह k पुट कर दो। ये मेरा क्या है, ये मेरा है LHS और इक्वल टू में क्या आएगा मेरा RHS। इसको मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन 1, यानी कि ये मेरे लिए किसका काम करेगा, गिवन का, और मैं इसकी मदद से अब तीसरे स्टेप को प्रूव कर दूंगा। तो तीसरा स्टेप क्या होता है भाई, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ये तो बड़े बेसिक स्टेप्स हैं, अब तक तो याद हो गए भाई, है ना। फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 अपने को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि पूरा LHS RHS के बराबर आएगा। तो अब आप LHS में n की जगह k प्लस 1 और सेम RHS में k प्लस 1 पुट कर दो। तो मेरा LHS बना 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना, से लेकर पुट करो भाई, क्या पुट करोगे, n की जगह k प्लस 1, तो 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन टिल k प्लस 1 इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, RHS के, ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 अपॉन k प्लस n की जगह बोलो क्या पुट हो रहा है, k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2। तो ये मुझे क्या करना है, ये मुझे प्रूफ करना है कि ये बराबर होंगे। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं LHS से चालू करूंगा और LHS को फाइनली किसके इक्वल ला दूंगा, RHS के। बहुत इजी है, बस क्या करना है, हर बार की तरह सेम लॉजिक का यूज करना है। जब आप LHS लिखने चालू करोगे तो लास्ट टर्म से जस्ट पहले वाली यानी कि सेकंड लास्ट टर्म भी लिख देना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, और ये आ गई मेरी लास्ट टर्म। मैंने जगह छोड़ी है क्योंकि मैं सेकंड लास्ट टर्म भी लिखूंगा, 1 प्लस 2 टिल k प्लस 1। ठीक है, तो अब मैं सेकंड लास्ट टर्म लिखता हूं। क्या है मेरी सेकंड लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म है मेरी 1 प्लस 2 एंड सो ऑन टिल k। ये मेरी सेकंड लास्ट टर्म है। अब क्या करूं मैं, अब मुझे फायदा उठाना है किसका, इक्वेशन 1 का। तो मैं यहां से लेकर यहां तक देखो मैच करता हूं, सब कुछ सेम है। तो अब मैं लिख दूंगा यूज इक्वेशन नंबर 1 और इस पूरी इतनी बड़ी टर्म की जगह उसकी जो ये वैल्यू है उसको पुट कर दूंगा और इसको एज इट इज कॉपी कर लूंगा। तो अब मुझे लिख देना चाहिए यूज इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही मैं लिखूंगा यूज इक्वेशन 1 तो मेरी इतनी बड़ी टर्म गायब हो जाएगी और इसकी जगह ये इतना सा आ जाएगा और प्लस में इसको मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है भाई, अब इक्वेशन 1 का काम खत्म हो चुका है, टू प्रूफ का भी काम खत्म हो चुका है। अब आपको बस क्या करना है, आपको RHS तक पहुंचना है। क्या था आपका RHS, ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। मुझे यहां तक पहुंचना है कैसे भी करके, तो अब उसके लिए मैं दिमाग लगाऊंगा भाई। दिमाग कैसे, मैंने 10th में पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बड़ा इजी सा फॉर्मूला होता है सम निकालने का। क्या होता है वो फॉर्मूला, सम निकालने का, सम निकालने का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस l। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, a यानी कि फर्स्ट टर्म, l यानी कि लास्ट टर्म। मैं इस फॉर्मूले का यूज यहां पे करता हूं। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, लास्ट टर्म कितनी है k प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है k प्लस 1। लगाएं फॉर्मूला, देखना बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे, SN, n बाय 2 a प्लस l, जिसमें मेरी फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है k प्लस 1 और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है k प्लस 1। क्लियर, अब इनको कर दो अप्लाई। तो ये हो गया n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो जो इतनी बड़ी सीरीज थी उसको मैंने गायब कर दिया, उसके टोटल का यानी कि सम का मैंने फॉर्मूला लिखा और उस फॉर्मूले में इन सबको अप्लाई कर दिया। अब मैं इस ब्रैकेट का क्या करूं,
ऐड कर देता हूं, k+2 बन जाएगा, और ये k+1 और ये k+1 मैं कॉमन ले जाऊंगा, तो ये हो गया 2k, ठीक है, k+1 में कॉमन ले गया, प्लस क्या बचा भाई, क्या बचा, ये 2 तो मैं ऊपर भेज देता हूं, 2 लिख दो, ये बच गया, क्या है ये, k+2। आया क्या समझ में क्या किया अपन ने बस इजीली एक चीज करी, क्या, अपन ने k+1 को नीचे से बाहर ले गए, तो ऊपर इधर रह गया 2k, इस 2 को ऊपर भेज दिया और इस ब्रैकेट में 1 और 1 ऐड कर दिया। अब मैं इस k+2 से क्या करता हूं, एलसीएम लेता हूं, और ये जो 2 दिख रहा है ना 2, इसको भी मैं कॉमन ले जाता हूं, तो 2 भी बाहर चले गया, k+2 + 1 होल अपॉन k+2, ठीक है। अब मैं इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो k² + 2k + 1 अपॉन k+2। अब जो ये मेरी ब्रैकेट है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, होल स्क्वायर है ये, a² + 2ab + b², तो ये क्या बन जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 अपॉन k+1, ठीक है, ये हो गया k+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय k+2, तो ये टर्म इस स्क्वायर से कट गई। फाइनली बचा क्या, ट्वाइस ऑफ k+1 और अपॉन में क्या बचा, k+2। चेक करो क्या आ गया तुम्हारा, RHS, क्या आ गया भाई, RHS। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे कंडीशन इज ट्रू फॉर n = k+1, और अगला स्टेप वही याद किया हुआ, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इजी है। तो अपन ने आज जो क्वेश्चंस करे उनकी रिटन प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आए तो वीडियो दोबारा देख लो या हमें इन्फॉर्म करो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।